हेलो दोस्तों, यहाँ पर कुछ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर। कल अच्छी खासी तेज़ी थी। ओके, 10% के आसपास तेज़ी थी और क्लोजिंग में भी 10% तो दिखाई दे रहा था। लेकिन आज देखें तो 4% से ज़्यादा ये शेयर आज डाउन होकर बंद हुआ है। ओके, तो देखो, कोई भी शेयर जितना भी तेज़ होना है हो सकता है, बट वो टिकना चाहिए। टिकना इम्पोर्टेंट होता है। टिकेगा कब? जब बड़े इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पर परचेस करेंगे तब टिकेगा। और सेकंड, जब उसकी अर्निंग अच्छी आएगी और अर्निंग में ग्रोथ दिखाई देगी तब शेयर यहाँ पर ज़्यादातर टिकता है। ओके, अभी देखो, कल किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग कर दी थी। ओके, तो शायद उनको कुछ पता होगा, कुछ न्यूज़ के बारे में पता होगा। और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कोई फुटवेयर सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर कोई भी PLI स्कीम वगैरह कुछ अभी तक आई नहीं है। और पहले जो 5% के आसपास टैक्स लगता था उसे 12% कर दिया था। ओके, रॉ मटेरियल के दाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब धीरे धीरे रॉ मटेरियल के दाम नीचे आ रहे हैं। ओके, लेकिन जो 12% का टैक्स लगा था वो तो इनको सरकार को पे ही करना पड़ेगा। और रिलैक्सो फुटवेयर जो पब्लिक को टारगेट करती है वो पब्लिक मेनली मिडिल क्लास पब्लिक होती है। ओके, और अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, तो उस हिसाब से मिडिल क्लास जो अपना बजट है वो एक लिमिटेड बजट रखता है। ओके, और जो रिलैक्सो है वो फुटवेयर सेक्टर में आता है, तो फुटवेयर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर ज़्यादातर गिरावटें हमें दिखाई दे रही है। ओके, मेजर अगर सपोर्ट इसका देखें तो 750 के आसपास सपोर्ट लेवल है। ओके, जब तक इसमें अर्निंग नहीं आएगी ये शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पे वापस आ जाता है 750 या 751 के आसपास तो किसी को देखना है तो देख सकता है। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। ओके, अगर यहाँ पे कहीं पे वापस आएगी तो मैं इसको एक बार देखूंगा और परचेस करने की भी कोशिश करूंगा, बट यहाँ पर मैं लिमिटेड अमाउंट रखता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करता हूँ। नाउ देखो, यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर में 41% हाई से अभी भी माइनस चल रहा है। ओके, किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, देखना चाहता है मार्केट लीडर कंपनी को तो ये कंपनी है। देखो, यहाँ पर 4% आज टूट चुका है। ओके, 5 दिन में देखो ये जो तेज़ी आई थी अभी भी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर सस्टेन कर रही है। ओके, पूरा यहाँ तक नीचे नहीं आया है। ओके, और 1 साल के अंदर देखो यहाँ पर 8% के आसपास रिटर्न्स है। 5 साल में देखो 126%, मतलब पैसा डबल तो कर ही दिया है यहाँ पर। ओके, और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखो 5900% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। इतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई थी। ओके, यहाँ 30-35% के आसपास थी और 1 साल या फिर 1 साल 6 महीने तक ही शेयर अंडर परफॉर्म यहाँ पर किया था। ओके, बट यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम निकाल दिया है शेयर ने। बुरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। ओके, देखो कैंपस अभी अभी जो लिस्ट हुआ था उसके रिटर्न्स, और रिलैक्सो अभी तक तो माइनस ही चल रहा है। ओके, जब से कैंपस की लिस्टिंग हुई है तब से। लेकिन यहाँ पर देखो कैंपस ने 19% के माइनस में रिटर्न्स दिए थे। कैंपस जब आया था तब बहुत इसकी चर्चा हो रही है, तो देखो 74% के आसपास यहाँ पर रिटर्न्स बना चुका था और रिलैक्सो ने 4% का ही रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया था। बट अभी देखो रिलैक्सो ऊपर है और यहाँ पर कैंपस नीचे की ओर जा रहा है। तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो मार्केट लीडर को देना चाहिए, उसके बाद अदर कंपनीज़ को आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर KPI ग्रीन एनर्जी। ओके, 5% का अपर सर्किट है। ओके, और यहाँ पर देखो लोअर सर्किट के थ्रू नीचे जा रहा है, अभी अपर सर्किट के थ्रू ऊपर जा रहा है। अच्छी कंपनी है। यहाँ पर स्प्लिट एंड बोनस भी हो चुका है। ओके, 1 ईयर में ही देखो 431% के रिटर्न से जो लार्ज कैप कंपनी 10 साल में निकाल के देती है वो सिर्फ एक ही साल में इसने निकाल के दिया हुआ है। और 5 साल में तो देखो 6511% के, मतलब लार्ज कैप कंपनी को अगर इतने रिटर्न्स है तो 2 डिकेट्स निकल जाते हैं। एक डिकेट्स का मतलब होता है 10 साल। और नाउ देखो KPI ग्रीन एनर्जी यहाँ पर डाउन है 20% के आसपास। कोई लिमिटेड अमाउंट के साथ देखना चाहता है देख सकता है। ओके, और नाउ देखो एक न्यूज़ रह गई थी कि रिलैक्सो फुटवेयर के यहाँ पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया था। ओके, तब कुछ 900 चल रहा था और देखो 1020 का टारगेट दिया था। कब दिया था? यहाँ पर देखो नवंबर 2023 को। अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है। ओके, 2024। सो बहुत ज़्यादा ये जो टारगेट्स है उसको देखना नहीं चाहिए। आपको कंपनी पसंद आ रही है, बिजनेस पसंद आ रहा होना चाहिए। ये मुझे रिलैक्सो का
जो बिज़नेस है अच्छा लगता है। ओके, आज नहीं तो कल तेज़ी इसमें आनी ही आनी है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। सेकंड कंपनी है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3-3.5% के आसपास तेज़ी दिखाई दे रही है। ओके, 5 साल में देखो यहाँ पर 173% के रिटर्न है और मैक्सिमम देखे तो 8,859 के बेहतरीन रिटर्न है। देखो यहाँ पर ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा पिटा था। ओके, BS6 का जो नॉर्म्स आया था उस हिसाब से, फिर लोडिंग कैपेसिटी, वो सभी सरकार के जो नियम थे यहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उसके बाद कमबैक कर लिया है। ओके, आज ये जो चार्ट पैटर्न बना था, ओके, वो अभी केमिकल सेक्टर में रिपीट हो रहा है। तो एक दिन केमिकल सेक्टर भी ऐसा भागेगा, तो केमिकल सेक्टर भी बुरा सेक्टर नहीं है। हम अभी महिंद्रा की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ देखो महिंद्रा के जो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि अभी हमारा कोई भी डी मर्जर का प्लान नहीं है। ओके, डी मर्जर की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी यहाँ पर। ओके, बट इन्होंने कहा है अगर सिनर्जी क्रिएट करनी होगी और अगर इन बिटवीन फ्यूचर हमें डी मर्ज करना होगा तो हम देखेंगे, बट अभी कोई हमारा प्लान इसमें नहीं है। ओके, और नाउ और आगे एक और कंपनी है यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली गिरावट थी। ओके, मतलब लोअर सर्किट लग रहे थे। ओके, उसके बाद ऊपर आया था थोड़ा ज़्यादा, बट यहाँ पर ना बाइंग की थी मोतीलाल ओसवाल ने। ओके, फिर से यही पैटर्न दिखाई दिया और यहीं से ही यहाँ पर तेज़ी आ चुकी है। ओके, देखो इसका कोई अभी तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंश्योरेंस बिजनेस में ये आ जाएगा। AMC बिजनेस के लिए इन्होंने ब्लैक रॉक जो है उसके साथ पार्टनरशिप की है, मतलब टाइप किया है। ब्लैक रॉक जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। सबसे ज़्यादा अगर पैसा हैंडल करता है ना वर्ल्ड में तो सिर्फ वो ब्लैक रॉक है। तो उसके साथ यहाँ पर जियो फाइनेंस ने पार्टनरशिप की है। और सेकंड, ये लोन के सेक्टर में भी आएंगे और बजाज फाइनेंस जैसे लोन्स देता है उसमें भी आएंगे। तो इनका जो बनाया बनाया बिजनेस है। ओके, अभी इनके कई सारे मॉल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, तो वहाँ पर वो कहेंगे कि हमारा ही आप ले लो लोन, तो और ज़्यादा सस्ता दे देंगे। तो इनका मार्केट तो वैसे ही बनाया हुआ है, बस उसमें से पैसा इनको खींचना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब ये अच्छा खासा चलेगा। ओके, और देखो आज भी 2.5% के आसपास तेज़ी दिखाई दे रही है और जब से लिस्टिंग हुआ है 64% के आसपास रिटर्न्स है। अभी दूसरी जो NBFC जैसे कि ये JM फाइनेंशियल्स, यहाँ पर RBI को इसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। ओके, तो तब से यहाँ पर डायरेक्टली ये माइनस में ही जा रहा है और 5 साल में देखो कोई रिटर्न्स नहीं है। ओके, इनफैक्ट माइनस में है और मैक्सिमम में देखो यहाँ पर 151% के रिटर्न से। ये सिर्फ ट्रेडर वालों का ये शेयर है। ओके, कोई ट्रेडिंग करके कमा सकता है तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई इसमें दम नहीं दिखाई दे। और यहाँ पर देखो JM फाइनेंस शेयर 19% गिरा था 6 मार्च 2024 को। ओके, कि यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका इन्होंने वायोलेशन किया है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा था। तो वो सारी जांच चल रही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो IIFL, सेम इसमें भी RBI को कुछ दिक्कतें मिली थी। ओके, तो इसीलिए ये शेयर भी देखो 6 महीने में 38% के आसपास डाउन गया है। ओके, और IIFL का जो बिज़नेस है, ओके, गोल्ड लोन का, उसमें ही इन्होंने कहा है कि आप इस बिज़नेस को अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते, जबकि 32% तो कंट्रीब्यूशन IIFL को गोल्ड लोन देता था। मतलब कि 100 रुपया अगर कमाता है तो 32 रुपीज़ IIFL गोल्ड लोन से कमाता था, तो उनको भी यहाँ पर बैंड मार दिया है। सेकंड कंपनी यहाँ पर है बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है, 33% का अपसाइड दिखाई देता है आनंद राठी को। ओके, देखो बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, इस पर भी RBI ने कुछ प्लस माइनस यहाँ पर कहा था, लेकिन बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर है, सारी चीज़ों को हैंडल करना जानता है और जो अपनी गलती है वो सुधार लेगा। तो RBI फिर से जो भी इन पर नियम है, जो इनको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो रिस्ट्रिक्शन RBI हटा देगी। 6500 के आसपास चल रहा है। ओके, ये शेयर, और 1 ईयर में देखो 17% के ही रिटर्न है। 5 साल में देखो 130% के आसपास रिटर्न है। बट मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1,12,940% से भी ज़्यादा की रिटर्न्स है। मैं रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ कि 1,00,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बजाज फाइनेंस ने कमा के दिए हैं। अभी देखो कोई इंट्राडे करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करता है, उससे अच्छा अगर इसमें ट्रेडिंग कर ले तो भी काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। देखो यहाँ पर पहला मौका था, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये भी मौका था चौथा, और यहाँ पर अगर 6,000 के आसपास आ जाता है तो भी देख सकता है
मैंने यहाँ पर 6300 के आसपास अपनी बाइंग थोड़ी ज़्यादा इनिशिएट कर दी थी। ओके, अगर 6000 आ जाता है तो इसमें मैं अगेन बाय करूँगा। मेरी सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग है किसी कंपनी में तो वो बजाज फाइनेंस है। ओके, मार्केट लीडर कंपनी है। और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस के पॉइंट है, जिस दिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा बहुत अच्छी तेज़ी आ जाएगी। और नाउ देखो बजाज फाइनेंस भी अभी भी 21% माइनस में चल ही रहा है। किसी को देखना है तो देख सकता है। ओके, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।